बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 मुहावरे और लोकों। मुहावरा हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा का मुहावर है शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कार पर अर्थ देने लगती है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। यदि कहा जाए कि 9 और 2 11 होते हैं तो ये सामान्य कथन ही होगा, है ना, मुहावरा नहीं। परंतु प्रसंगवश कहा जाए कि चोर साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया, तो यहाँ ये मुहावरा होगा। यह प्रयोग शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अपने मूल रूप में ही प्रचलित होकर पहचान बना लेता हूँ। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रभावमयी बनाने में सहायता मिलती है। या ये कहना वो गलत न होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। आज मुहावरे हिंदी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति का अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गए। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है अलोक में प्रचलित उक्ति। मुहावरों की तरह ही लोकोक्तियां भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति हैं। लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। ये ऐसी तीखी उक्तियां होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती। लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर निम्न बातों से स्पष्ट है। मुहावरा वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं है होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय। कुछ प्रचलित मुहावरे। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत चतुर होना, वो तुम्हारे बस में आना वाला नहीं, वह तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता। 1 और 11 होना, संगठन में शक्ति। भारत के स्वाधीनता संग्राम से सिद्ध हो गया कि 1 और 11 होती। एक आंख से देखना, एक समान समझना। माता पिता को अपनी सभी संतानों को एक आंख से देखना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग देना। स्वाधीनता संग्राम में सभी भारतवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ वो अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कलई खुलना, रहस्य का पता चलना। चोरी करते पकड़े जाने पर राजू की कलई खुल गई। कमर कसना, तैयार होना। सैनिक रणभूमि हेतु प्रस्थान के लिए कमर कस चुके हैं। घुटने टेकना, हार मान लेना। महाराणा प्रताप ने जीवन भर अकबर के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया था। घर का चिराग, घर की आशा। बच्चे ही घर का चिराग होते हैं। चिकना गड़ा, बेहया, जिस पर कहने सुनने का कोई असर न हो। तुम्हारा नौकर तो चिकना गड़ा है, कुछ भी कहो असर ही नहीं होता। ठीक है, तो ये 10 मुहावरे मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी आगे आप स्वयं पढ़ेंगे इन्हें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर इनका अभ्यास करें। ठीक है, अब आते हैं हम लोकोक्तियों पे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। नई नौकरी में अधिक वेतन पाने के लालच में उसने पुरानी नौकरी छोड़ दी, परंतु किसी कारणवश नई नौकरी नहीं मिल पाई। अब उसका हाल वही है जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट पे। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय। सरपंच ने सारी बात सुनकर उचित निर्णय दिया। सारी पंचायत कह उठी, इसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। दूर के डोल सुहावने, दूर से हर चीज सुहावनी मालूम पड़ती है। मैंने दिल्ली वाले मामा जी की प्रशंसा सुनी थी, वहां गया तो उनके व्यवहार से निराश हो गया। सच ही कहा गया है, दूर के डोल सुहाव। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अनाड़ी का दूसरों को दोष देना। उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं और कहता है कि प्रश्न ही गलत है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। इस मूर्ख को अपनी कविता क्यों सुना रहे हो, भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, संभावित दुख आकर ही कहता है।
बहु अमित बहुत कोशिश कर रहा है कि उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात पिताजी को पता ना चले। फिर दो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उसके पिता को देर सवेर पता चल ही जाए। भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल जाए वही काफी है। अपने चोरी हुए 500 रुपयों में से मोहन को जब 200 रुपये मिल गए तो उसने संतोष की सांस ली और बोला, भागते भूत की लंगोटी ही सही। मुंह में नाम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता परंतु हृदय में कपट। आजकल मनुष्य की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है। जिसे देखो मुंह में राम बगल में छुरी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब से नरेश कीमतीलाल के साथ रहने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। घर का बेदी लंका ढाए, आपस की फूट हानिकारक होती है। देश के घूसखोर अधिकारी देश को गुप्त सूचनाएं देते हैं, जिनके आधार पर आतंकवादी हमले करके जनधन की हानि करते हैं। सच है, घर का बेदी लंका ढाए। तो मैंने आपको लोकोक्तियों में भी 10 लोकोक्तियां समझा दी हैं। बाकी आके आप स्वयं पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।